इंटरनेट से आप दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपने अभी तक नहीं देखी हैं। अजीब पौधों और जानवरों से लेकर गजब की प्राकृतिक घटनाओं तक, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी ही चीजें पेश करने जा रहे हैं जो आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे। ये अजीब सा जीव इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि आप इसके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सांस लेते हुए देख सकते हैं। ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर ये अपने आसपास के हरे वातावरण में घुल मिल जाता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका अंदरूनी हिस्सा उस पत्ते की नसों की जैसा है जिस पर वो बैठता है, और यही बात उसे उन भूखे पक्षियों से बचाती है जब वो तितली बनने के लिए तैयार हो रहा होता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लुका छुपी इतनी आसान नहीं है। आपको इस तस्वीर को देखकर विश्वास नहीं होगा कि ये ड्रैगन एक्स, जिन्हें हम यूपालाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ये किसी मूवी से लिया गया सीन नहीं है। अगर आप इन्हें ध्यान से खोजें तो ये आपको भी मिल सकते हैं। ये अजीब से दिखने वाले पत्थर सबसे पहले यूएसए के मिशिगन में देखे गए। इनके बारे में खास बात यह है कि ये पिघले हुए लावा की तरह चमक भी सकते हैं, लेकिन छूने पर ये ठंडे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर सोडिलाइट मिनरल होता है जो कि यूवी लाइट के नीचे चमकता है। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना, वो किसी पोस्ट इट नोट्स का समुद्र नहीं बल्कि काउनेस रेज का एक झुंड है जिसे ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर ड्रोन से कैप्चर किया गया। ये अद्भुत जीव आपको पूरे वेस्टर्न अटलांटिक और कैरिबियन में देखने को मिल जाएंगे और ये अक्सर बड़े झुंड में उत्तर की ओर ही माइग्रेट करते हैं। अगर ऊपर से इन्हें देखें तो हमें मोज़ेक आर्ट वर्क का काम देखने को मिलता है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं तो रेवियोली का एक बड़ा बॉल। ये तस्वीर एक फिश ट्यूब की है जिसे मछलियों के माइग्रेशन के लिए बनाया गया है। इस प्रणाली को सैल्मन तोप भी कहा जाता है। ये कुछ ही सेकंड में मछलियों को डैम से गुजरने में मदद करते हैं, जिसके लिए उन्हें कई दिन लग सकते थे। ऐसा करने के लिए एक प्नेउमेटिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो एयर प्रेशर का इस्तेमाल करती है। ये सफर उन मछलियों के लिए या तो मजेदार हुआ करता होगा या फिर बेहद ही कंफ्यूजिंग। वो कहते हैं ना कि जंगल एक डरावनी जगह होती है, लेकिन किसे पता था कि यहाँ मौजूद पेड़ पौधे भी डरावने हो सकते हैं। डरावने दिखने वाले ये मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा या घोस्ट प्लांट सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके बजाय ये एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं और उन पेड़ों पर निर्भर करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पर निर्भर होते हैं। ये अंधेरे में भी बढ़ सकते हैं और इस अंधेरे में ये किसी भूत से कम नहीं लगते, जिसकी वजह से इनको घोस्ट प्लांट का नाम भी मिला है। सिर्फ पौधों और जानवरों के पास ही खास टैलेंट नहीं होते। इस महिला को देखिए जो कि क्रिस्टल के आंसू रोती है। ये सुनने में जितना ग्लैमरस लगता है ना, उतना है नहीं। मिस कजरियान के हिसाब से ये कांच के आंसू किसी श्राप से कम नहीं है। रिसर्चर्स पहले मानते थे कि वे किस्टिनोसिस नाम की दुर्लभ परिस्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण इस तरह के क्रिस्टल जैसे सब्सटेंस बनते हैं, लेकिन हाल ही में उनके विशाल आकार के कारण फाउल प्ले की चर्चा हुई है। खैर जो भी हो, ये एक विचित्र अनसुनी क्षमता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बिल्लियों के पास अंगूठा होता तो वे दुनिया पर राज कर सकती थी। तो वो वक्त अब फाइनली आ गया है। पॉलीडेक्टिली नाम की आनुवंशिक विसंगति के कारण जानवरों को भी अंगूठे प्राप्त हो सकते हैं और बिल्लियों में अंगूठे दिखना आम बात है, और ये उतने खतरनाक नहीं है जितने कि हम सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रॉन्सन की बात करते हैं जो कि एक 33 पाउंड की वायरल रेस्क्यू कैट है जो हो सकता है कि किचन के कपबोर्ड्स को खोलने के लिए अपने अंगूठों का इस्तेमाल करती होगी। अजीब उंगलियां होना सामान्य बात नहीं है और इसके कारण आपकी उंगलियों की गिनती भी बढ़ सकती है, और ये सूक्ष्म से लेकर सर्वथा हास्यास्पद तक कई को प्रभावित करता है। लेकिन इनमें से कितने लोगों के पास इसका बड़ा अंगूठा है? आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे फोटोशॉप नहीं किया गया है, लेकिन इस अमेरिकन टीनेजर के पास सच में 5 इंच लंबा अंगूठा है। लेकिन एक बात तो है कि इतनी लंबी उंगली के साथ वो थंब वॉर गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं। होलोग्राम शायद भविष्य की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेस्कटॉप फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं? ये तो पेश है द लुकिंग ग्लास, जिसे 4D व्यू वॉल्यूमेट्रिक कैप्चर कंपनी ने डिजाइन किया है। ये एक ऐसा किक स्टार्टर इन्वेंशन है जो कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को 3D डिजाइन्स के हाथों में रखता है। इस डिवाइस की मदद से 3D मॉडल के 45 अलग अलग व्यूज देखे जा सकते हैं। एक काम करने वाले होलोग्राम बनाने के लिए एक विशेष लेंस का उपयोग करके इसे दोहराने की जरूरत पड़ती है, जिसे सभी एंगल से एनालाइज किया जा सकता है। बढ़िया है ना? मौसम के पास कई अद्भुत शक्तियां हैं। एक नजर जरा इन एप्पल्स पर डालिए जिन्हें मिशिगन के फार्मर ने खोजा था। असल में इनके अंदर एप्पल होता नहीं है। भूत सेब एक ध्रुवीय भंवर द्वारा लाए गए फ्रीज के दौरान दिखाई देते हैं जब बारिश इन फलों पर जमती है, और कुछ हिस्सों में तो ये सड़ भी जाते हैं। एप्पल
इन शेल्स में से निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल्स का फ्रीजिंग पॉइंट पानी से भी कम होता है और फिर वो सड़कर वहां से निकल जाते हैं। अगर आप मदर नेचर पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें जंगल की जमीन सांस लेती हुई नजर आ रही है। वैसे तो ज्यादातर पेड़ फोटोसिंथेसिस की मदद से सांस लेते हैं, इसीलिए इंसानों की तरह सांस लेने के इस तरीके ने कई लोगों को सोच में डाल दिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि क्यूबेक का ये जंगल तेज हवाओं के कारण हो रहे खिंचाव की वजह से युवा पेड़ों की जड़ उनके काई भरे पर्यावरण से अलग हो रही है, जिससे ये जंगल चलता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में तो इंसान के साइज का बरीटो टेस्टी लगता है, लेकिन ये उतना टेस्टी नहीं होता अगर आप उसके अंदर होंगे। इनफैक्ट इस इंटरेस्टिंग इन्वेंशन को मोटरसाइकिलिस्ट की जान बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एयरबैग खुल जाएंगे और पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे। इस प्रोटोटाइप को हम एयरबैग फॉर बाइक के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर हम इसे ह्यूमन बरीटो का नाम दें तो ये ज्यादा सही रहेगा। सच कहूं तो ये हो सकता है कि ये खाद्य संबंधित सुरक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला को जन्म दे दे। कल्पना कीजिए कि आप एक आर्ट म्यूजियम में चल रहे हैं और अचानक ही आप किसी जटिल रोमन मूर्ति से टकरा जाते हैं, और तब आपको इसके बारे में पता चलता है कि मेल्टिंग इफेक्ट का ये काम चाइनीज पेपर स्कल्पचर ली होंगबो का है, और ये इनके स्टनिंग स्ट्रेचेबल स्कल्पचर्स के लिए बेहद मशहूर है। पहली नजर में तो ये आपको पत्थर या फिर लकड़ी पर की गई कारीगरी लगेगी। प्रत्येक कलाकृति को बनाने के लिए हजारों पेपर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में चिपकाया गया है, और इन्हें लिक्विड की तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। कल्पना कीजिए अगर आपके घर में ये सब कुछ एक ली होंगबो स्कल्पचर होता तो। इस दुनिया में कुछ अजीब पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन ये अफ्रीकन पिराना प्लांट सबसे बढ़िया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें इनका इनाम कहां से मिला, लेकिन उनका ये अजीब होना यहीं पर खत्म नहीं होता। ये बिल्कुल ही घोस्ट प्लांट की तरह है, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये दूसरे पेड़ों की जड़ों पर निर्भर करता है। और इस पौधे की पत्तियां नहीं होती, लेकिन पिराना के पौधे में केवल एक विचित्र लाल खरबूजा जैसा फूल होता है, और इससे बहुत ही दुर्गंध आती है जो कि डंग बीटल्स को पॉलिनेट करने के लिए आकर्षित करती है। ये शायद आपको सुपर मारियो प्लांट के जैसा भी नजर आए, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ऐसा पौधा बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हम पौधों की बात करें तो अब इस अजीब नाबिब के वेलविशिया प्लांट पर नजर डालें। ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और ये किसी जिंदा लाश से कम नहीं है। सूखे पत्तों का एक गुच्छा असल में एक हेल्दी प्लांट है जो अपने पत्तों का इस्तेमाल सुबह में उसकी बूंदें जमा करने के लिए करता है। वेलविशिया पौधा फूलों की बजाय कन्फ्यूरस कोन्स प्रोड्यूस करता है, और माना जाता है कि ये डायनासोर एज से हमारे बीच में है, जो इसे एक सच्चा फॉसिल बनाता है। सड़क पर लुढ़कने वाला अकेला टम्बलवीड देखना हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन कैलिफोर्निया के शहर में रहने वाले लोग इससे जरा भी इम्प्रेस नहीं थे जब 2018 में उनके घरों के आगे इस तरह के टम्बलवीड के झुंड जमा हो गए थे। विक्टोर विले का उच्च रेगिस्तानी शहर तेज हवाओं के कारण कांटेदार पौधों से भर गया था, जिसे मृत रूसी थीस्ल के तनों को जोड़ दिया गया और उन्हें शहर की दिशा में भेज दिया गया। इसे हटाने के लिए नागरिकों ने पिच फॉक का इस्तेमाल किया, और सच कहूं तो कई लोग इनके कारण अपने घरों में कैद हो गए थे। वाह, नई तरह का बर्फीला दिन है। आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो कोई डिजिटली सेंसर्ड पत्थर नहीं है, ना ही मिनीक्राफ्ट का कोई क्रीपर, लेकिन ये कॉन्गो थर्मालाइन नाम का एक बेशकीमती पत्थर है। इस पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है कि प्रत्येक सतह अपने परिवेश को दर्शाती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को किसी सॉफ्टवेयर से ब्लर किया गया है। सोचिए अगर ये कीमती पत्थर आपसे अपने गार्डन में खो जाए तो। सभी कलर किसी न किसी शादी में आते हैं, लेकिन किसे पता था कि काले रंग का शेड बाकियों को मात दे सकता है। जी हाँ, यहाँ जो दिखाया गया ना वो वेंटा ब्लैक है, जिसे यूके में सरे नैनो सिस्टम ने बनाया है, और ये अभी तक का ज्ञात सबसे डार्क सब्सटेंस है, जो कि 99.96% तक लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये इतना डार्क है कि अगर किसी 3G ऑब्जेक्ट्स को इसमें कोट किया जाए तो ये सामने की ओर से बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, और एक फ्लैट शेप में भी भ्रामक रूप से गहरा दिखाई दे सकता है। और अब इस 8 फीट आर्ट इंस्टॉलेशन को देखिए, जो कि किसी कार्टून होल की तरह नजर आते हैं। पता नहीं इस वीडियो में किस तरह के काले जादू को दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे इस ऑर्नामेंट टी टेबल को किसी फ्यूचरिस्टिक लिक्विड पेंट से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और हाँ, ये भी सच है कि यहाँ पर साइकेडेलिक डिजाइन को एक काले थर्मोक्रोमिक स्प्रे पेंट कोटिंग की मदद से छिपाया गया है, जो कि हीट सेंसिटिव है। जब हम इस पर गर्म पानी डालते हैं तो हम इसके नीचे के कलर को देख सकते हैं। हीट सेंसिटिव पेंट को कई तरह से इस्तेमाल किया गया, और हो सकता है कि आपके पास ये कलर बदलने वाले कप के रूप में हो। इस वीडियो में आप वेनेजुएला के लेक मारासिएबो को देख रहे हैं, जिसे रोज बिजली के झटकों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आपको इस नेचुरल फिनोमेना के बारे में ज्यादा जानकारी न हो। बिजली जब गिरती है तो अपने पीछे कई पैटर्न्स को छोड़ती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जमीन पर दौड़ता है तो वहां पर मौजूद नमी इवेपोरेट हो जाती है, और इस आदमी के शरीर पर मौजूद पैटर्न्स जैसा भी कुछ बन सकता है। लेकिन जब बिजलियां रेत पर पड़ती हैं तो आपको कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि रेत के अंदर 1800 सेल्सियस जितनी गर्मी फ्यूज हो जाती है, और जो रेत और सिलिका की परत का मिश्रण बनाता है, इसके कारण ऐसी ट्यूब फॉर्म होती हैं जिसे हम फ्लेग्राइट के नाम से जानते हैं, या फिर
पेट्रीफाइड लाइटनिंग, जिन्हें हम फॉसिल्स की तरह भी निकाल सकते हैं। अजीब मौसम के कारण खतरनाक फायर टोर्नेडो भी फॉर्म हो सकते हैं। आप मेरा विश्वास ना करें, लेकिन ऐसा सच में होता है। इस तरह की घटनाओं को आप आमतौर पर जंगलों में लगी आग के दौरान देख सकते हैं। जब पेड़ों या फिर घास के मैदानों में आग लगती है तो वहां टोर्नेडो आता है, जो सभी ओर कहर बरसाता है और अपने रास्ते में आ रही सभी चीजों को जलाता है। 2018 में कैनेडियन फायर फाइटर्स इसी तरह की मुसीबत में फंस गए थे, जब उनका होज फायरेंडो में अटक गया था और वो इसे बाहर निकालने में भी सक्षम नहीं थे। लेकिन हाँ, एक ईगर बिलियनियर ने ऐसा पर्सनल फायर टोर्नेडो अपने लॉस वेगास के मेंशन में बनवाया है। क्या आपने कभी अंधेरे में चमकती हुई शाख को देखा है? आखिरकार वैज्ञानिकों ने 2019 में चौंकाने वाले सवालों का जवाब ढूंढ निकाला, जब शोधकर्ताओं ने बायोफ्लोरेसेंट कोरल का अध्ययन करने के लिए स्पेशल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। तब उन्हें पता चला कि ये कोरल नहीं बल्कि एक हरी मछली है। इसके पीछे का रहस्य शार्क का साइंस के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड होना नहीं था, जैसा कि इन बिल्लियों के साथ किया गया था, लेकिन ये बहुत ही चतुराई से समुद्र की नीली रोशनी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उसे हरी लाइट के रूप में एमिट करते हैं, ताकि उनकी स्किन पर बैक्टीरिया डेवलप ना हो। अगर आपको कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद है तो आवारा कुत्तों का ये लैंड आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये रेस्क्यू फैसिलिटी कोस्टा रिका में है, जिसे जैगुआर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये हजारों आवारा कुत्तों का घर है जो कि 378 एकड़ की इस पहाड़ी जगह पर रहते हैं। यहाँ पर लोग इन्हें मिलने आ सकते हैं और उनके साथ वॉक करके खेल भी सकते हैं और लगभग सभी कुत्ते अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। ये जाइंट वुल्फ ईल आपको देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन इनकी ये लाइट और भी ज्यादा भयंकर है। इस जीव के दांत इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये लाल सी अर्चिन्स को भी आराम से चबा सकते हैं और अगर वे इन्हें ज्यादा मात्रा में खा लें तो उनके दांत रोज क्वार्टर पत्थरों की जैसे दिखने लगते हैं। मुझे यकीन है कि आप इनसे गहरे अंधेरे में कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे। घर शिफ्ट करना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस पर गौर फरमाएं तो मलेशियन गांवों में ये परंपरा थी कि समुदाय अपना लकड़ी का पूरा घर उठाकर उसे दूसरी जगह पर ले जाएं। इस ट्रेंड को यंगर जनरेशन को सिखाने के लिए कैंपुंग लेबू कुबोंग के गांव वालों ने 150 साल पुराने घर को 2018 में हाथों से शिफ्ट किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल अमिश कम्युनिटी द्वारा भी किया जाता है और सच कहूं तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये फेरी टेल की कोई डरावनी कहानी है, लेकिन इस 74 साल के किसान के सर पर 4 इंच का सींग था। 5 साल पहले ही उनके सर पर ये ग्रोथ दिखने लगी थी, लेकिन इंडियन सर्जन्स ने उसे तभी हटाया जब उनका नाई उसके बाल और शेव नहीं कर सकता था। इन केराटिन हॉर्न्स को हम सनलाइट और रेडिएशन एक्सपोजर से लिंक करते हैं और जिनके पास ऐसे 1 या 2 सींग होते हैं, ऐसा लगता है कि वो प्रोस्थेटिक पहने हुए हैं। इनमें से कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।